नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, हाल ही में अभी 20 ग्रुपों यानी कि 59 कैटेगरीज़ का रिज़ल्ट जारी हुआ है, फाइनल रिज़ल्ट। उसमें एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 22, जिसके अंदर खासकर एएलएम एसए से रिलेटेड पोस्टें थी। तो इसमें एक बहुत बड़ा गलत हो रहा है युवाओं के साथ। बहुत सारे साथियों के बार-बार कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं और वो बच्चे बोल रहे हैं कि 4 साल की मेहनत पे पानी फिर गया है। दर-दर की ठोकर खा रहे हैं वो, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनको उस चीज़ का समाधान नहीं मिल रहा है। यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एचएसएससी ने पहले ये चीज़ न्यूज़पेपर के थ्रू भी क्लियर कर दी है और जो कोर्ट केस था उसमें भी क्लियर कर दी है कि इन्होंने एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी की है। जितने भी अभी एग्ज़ाम ले रहे हैं, नए एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी कर रहे हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। लेकिन जो 9 ग्रुप थे, यानी कि 30, 31 को और 5-6 को जो एग्ज़ाम हुए हैं, 4 दिन में जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनकी इन्होंने बताया कि हमने ऑनलाइन स्क्रूटनी एग्ज़ाम के बाद की है और उसके बाद रिज़ल्ट जारी किया है। जिसके तहत आपने देखा होगा फायर ऑपरेटर और इस टाइप के बहुत सारे साथी थे, लगभग 1000 के आसपास साथी थे जो एचएससी के बाहर भी बैठे थे और उनको ये बोला गया कि किसी ने जो है डिप्लोमा, किसी ने डिग्री, किसी ने लाइसेंस मतलब अपलोड नहीं कर रखा है। और एचएससी के चेयरमैन साहब ने खुद ने ये बात बोली है कि हम एक-एक पीडीएफ को खोल-खोल के देख रहे हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है, इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ें हो गई है, चलो कोई बात नहीं। अब एचएससी ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चेक की है, सब कुछ चेक किया है और ग्रुप 22 में लगभग भी है मेरे ख्याल में तो 200-250 से प्लस मिल जाएँगे कैंडिडेट, जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या तो डिप्लोमा है या फिर उन्होंने बीटेक डिग्री कर रखी है। और उनको डिपार्टमेंट ने, यानी कि एक तो यूएचबीवीएन बताया जा रहा है और एक डीएचबीवीएन है, इन दोनों डिपार्टमेंट ने उनको ज्वाइनिंग के लिए मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि इनके अंदर मांगी गई थी आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये इस ट्रेड से आईटीआई की है तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसा बोला गया है। लेकिन आपको पता होगा सीईटी के नोटिफिकेशन में ये भी बोला गया था कि इसमें हायर क्वालिफिकेशन है वो भी अलाउड है। अब हम बात करें, वैसे मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि अगर हम बात करें तो उसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी नहीं लिखा है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा है, लेकिन उनको भी ज्वाइनिंग दी जा रही है। ये एलम पद की बात कर रहा हूँ मैं, उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि उन्होंने वो सेम सिलेबस है वो कवर कर रखा है, यानी कि वो हायर क्वालिफिकेशन हो गई है। तो इन बच्चों की डिमांड क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है वो पूरा पूरा हमने भी कवर कर रखा है, तो इस हिसाब से हम भी उनकी हायर क्वालिफिकेशन है वो मतलब ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी भी इससे हायर क्वालिफिकेशन है तो हमें भी इसकी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। लेकिन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उनको होल्ड इस बात से कर रखा है कि यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का काम है, आपका काम नहीं है। दूसरी तरफ बात करें तो एक डिपार्टमेंट है एचवीपीएनएल। एचवीपीएनएल के डिपार्टमेंट के अंदर हम बात करें तो एएलएम की जो पोस्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन और शायद फिटर वगैरह भी होगी, ये 4-5 ट्रेड है, उनको लिया गया है। सीधी भाषा में बात करूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों को ज्वाइन करवाया गया है। एचवीपीएनएल डिपार्टमेंट है, एएलएम का पद है, सेम काम है, सेम चीज़ें लगभग उसमें उनके लिए काम है। यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन है, उनके अंदर ये बताया जा रहा है कि एएलएम में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कोई काम नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एचएससी ने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फाइनल लिस्ट में नाम दे दिया तो डिपार्टमेंट को मना नहीं करना चाहिए। डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि एचएससी यदि हमें क्लेरिफिकेशन दे दे तो हम इस पे काम कर सकते हैं। इधर एचएससी है वो क्लेरिफिकेशन देने से शायद मना कर रही है, क्या चीज़ है, पीछे हट रही है। डिपार्टमेंट है वो ज्वाइन करने से पीछे हट रहा है। युवा है वो कभी एचएससी में जा रहे हैं, कभी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब लास्ट में वो क्या कर रहे हैं, कोर्ट केस करने पे भी मजबूर हो रहे हैं कि हमें कोर्ट केस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैं ये भी बता देता हूँ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है आप लोगों को भी उनका साथ देना पड़ेगा, वरना क्या होगा इस ग्रुप में, इस भर्ती के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है, जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर उनकी सबसे बड़ी बात युवाओं का क्या कहना है कि यदि आपने एग्ज़ाम लिया या तो पहले ही बाहर कर देते, उस टाइम कम से कम उनको ये तो भरोसा हो जाता कि हमारा नाम ही नहीं है, तो वो तैयारी तो नहीं करते। जून जुलाई में उन्होंने मेल भी डाल दी, मैसेज भी डाल दिए, यू आर एलिजिबल, मतलब एग्ज़ाम के लिए मेल मैसेज डाल दिए। उन्होंने खूब तैयारी की, मेहनत की,
एग्ज़ाम ले लिया, फाइनल लिस्ट में आपने नाम भी दे दिया, घर में मिठाइयाँ भी बँट गई है, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि आप एलिजिबल नहीं है। तो ये एक बहुत गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। या तो उनका नाम ही नहीं आता तो एक अलग चीज़ है सोचने की। बाकी आप अपनी राय वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनके साथ बहुत गलत हो रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात एचएससी के चेयरमैन साहब तक भी पहुँच सके, एसएससी के पास भी पहुँच सके और बड़े लोग हैं उनके पास भी पहुँच सके, ताकि इन साथियों को केस करने पे भी मजबूर ना होना पड़े, केस भी ना करना पड़े और इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएँ।